आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत ब्लड लाइन का ब्रॉल हमें दिखाई देता है कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के साथ। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ कार से जब एंट्री करते हैं एरिना में तो ब्लड लाइन के साथ जेकब फातू नहीं होते हैं। पॉल हेमन ने जेकब फातू के बारे में सवाल भी करा सोलो सिकोआ से। सोलो ने कुछ नहीं बोला और रिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अब स्टेज एरिया पर पॉल हेमन ने ब्लड लाइन को बताया कि कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस भी आ रहे हैं। तीनों बेबी फेस सुपरस्टार आए और उनका स्टेज पे ही ब्लड लाइन के जो सुपरस्टार हैं उनके साथ ब्रॉल हो गया। केविन ओवेंस और टांगा लोआ फैंस के बीच मारपीट करते हुए नजर आए। इस बीच केविन ओवेंस ने टांगा पर सॉन्टाउन बम लगा दिया। तभी दूसरी साइड कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन ने टामा टोंगा और सोलो सिकोआ को रिंग के बाहर करा। निक एल्डिस सिक्योरिटी लेकर आए और दोनों टीम को सेपरेट करने में लग गए। सिक्योरिटी ने चारों ओर से केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स को घेर लिया। ब्लड लाइन के मेंबर्स बैक से चले गए। निक एल्डिस एप्रन पर चढ़कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने रिंग में एंट्री करी, लेकिन वो रैंडी ऑर्टन के आरकेओ का शिकार बन गए। रैंडी ऑर्टन ने उन पर अटैक कर दिया। अब बचे हुए गार्ड्स भी रिंग के अंदर आते हैं तो तीनों सुपरस्टार ने सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत खराब करके रख दी। एंड में कॉडी रूड्स ने एक गार्ड पर क्रॉस रोड भी लगाया। अब केविन ओवेंस के हाथ में माइक होता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम मनी इन द बैंक तक रुकेंगे तो आप लोग बेवकूफ हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं ब्लड लाइन के कारण मैं 18 महीने तक रिंग से बाहर रहा, अब मिलकर हम उनकी हालत खराब करेंगे। कॉडी रूड्स कहते हैं उन्हें हमारे अंदर 3 शिकार दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस जैसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये शो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हो रहा है और मैं अपने टाइटल को यहाँ डिफेंड करना चाहता था, लेकिन मैं ब्लड लाइन से फ्यूड के कारण ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। कॉडी रूड्स कहते हैं मैं मनी इन द बैंक में तुम सबको देख लूंगा, क्योंकि मुझे अभी कोई फाइनल बॉस या ट्राइबल चीफ नहीं दिख रहा है। निक एल्डिस अब अपने साथ पुलिस लेकर आ जाते हैं। वो कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस तीनों को पकड़ के बैक स्टेज ले जाते हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल वर्सेस कैंडिस लेरे वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला। बढ़िया मैच दिखा इन तीनों वुमेन सुपरस्टार के बीच में। टिफनी स्ट्रैटन ने फिर से एक बार यहाँ पे इंप्रेस करा और जेड कारगिल यहाँ पे काफ़ी डोमिनेट करती हुई नजर आई। वहीं एक टाइम नाया जैक्स आके जेड कारगिल को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तभी बियांका ब्लेयर भी आ जाती हैं। वो नाया जैक्स के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और उनको रिंग की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। अब जेड कारगिल जब डिस्ट्रैक्ट होती हैं तो टिफनी स्ट्रैटन उसका फायदा ले जाती हैं और वो पिन करके यहाँ पे क्वालिफाई कर जाती हैं मनी इन द बैंक मैच के लिए। अब हमें बैक स्टेज पॉल हेमन सोलो सिकोआ के साथ दिखाई दिए। पॉल हेमन सोलो सिकोआ से पूछते हैं जेकब फातू के बारे में। सोलो सिकोआ बताते हैं कि जेकब आज यहाँ नहीं है। बाद में पॉल हेमन ने ब्लड लाइन सेरेमनी के बारे में भी सवाल करा तो सोलो सिकोआ ने बताया कि आज की सेरेमनी में पॉल हेमन ऑफिशियली तुम हमारे वाइजमैन बन जाओगे। अब हमें लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाइंग मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन तीनों सुपरस्टार के बीच में। तीनों ने कमाल का एफर्ट दिखाया इस मैच में। काफ़ी नियर पिन ब्रेक भी हमें देखने को मिले इस मैच में। अब मुझे लग रहा था कि WWE एले नाइट और लोगन पॉल के बीच यूएस टाइटल को लेके फ्यूड दिखाएगी और मनी इन द बैंक में इनके लिए टाइटल मैच होगा, बट शायद यहाँ सैंटोस एस्कोबार क्वालिफाई कर जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। एले नाइट ने मैच जीता और क्वालिफाई कर गए मनी इन द बैंक के लिए। अब या तो लोगन पॉल मनी इन द बैंक में अपना टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे या करेंगे तो किसी और सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रोमन रेंस के फादर अब इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, जिनका नाम सिका अनोई है। उनको आज WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड में ट्रिब्यूट दी एक शानदार वीडियो पैकेज दिखा के। अब हमें ब्लेयर डेवेनपोर्ट वर्सेस नाओमी वर्सेस इंडी हार्टवेल के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला। इंडी हार्टवेल तो यहाँ से क्वालिफाई करने वाली ही नहीं थी, ये तो सबको पता होगा। डेवेनपोर्ट और नाओमी में से कोई एक क्वालिफाई करता तो नाओमी के चांस ज़्यादा थे। वो क्वालिफाई कर भी गई वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए। ये लगातार 4th टाइम है जब नाओमी वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में दिखेंगी। अब हमें ब्लड लाइन की एक्नॉलेज सेरेमनी दिखाई दी। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ, पॉल हेमन चारों सुपरस्टार रिंग में थे। पॉल हेमन माइक लेते हैं और कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात लाइव दुनिया के सबसे फेमस एरिना। तभी सोलो सिकोआ पॉल हेमन से माइक मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। अब सोलो सिकोआ माइक लेते हैं और वो बोलते हैं कि इससे पहले हम बात करें पॉल, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ ब्लड लाइन के सबसे नए मेंबर समोअन वॉरफॉल जेकब फातू को। तभी जेकब फातू की एंट्री होती है। सोलो सिकोआ कहते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। ये रोमन रेंस कहते थे, उसी स्टाइल में सोलो सिकोआ बोलते हुए दिखाई दिए। अब सोलो सिकोआ कहते हैं माय राइट हैंड मैन
टामा टोंगा एक्नॉलेज मी, वो सोलो सिकोआ मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। टांगा लोआ आगे आओ, एक्नॉलेज मी, सोलो सिकोआ को वो कहते हैं हमेशा आई एक्नॉलेज यू। मेरे इन्फोर्सर जेका फातू एक्नॉलेज मी, अब वो सोलो सिकोआ कहते हैं मेरे भाई तुझे मैं एक्नॉलेज करता हूँ। अब सोलो सिकोआ पॉल हेमन की तरफ बढ़ते हैं और अब पॉल हेमन कैसे कहते हैं ये तुम्हारा इकलौता मौका है जिंदा रहने का, एक्नॉलेज करो मुझे। सोलो सिकोआ पॉल को वो मिर्चों वाली माला देते हैं और वो कहते हैं पहनाओ मुझे। पॉल हेमन मना करते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं पॉल मुझे एक्नॉलेज करो एज अ ट्राइबल चीफ। अब पॉल हेमन कहते हैं आई लव यू सोलो और मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूं कि तू मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है। इसके बाद ही सोलो सिकोआ पॉल हेमन को समोन स्पाइक देते हैं। अब जेकब फातू टॉप रोप से पॉल हेमन को फ्लाइंग हेड बट देते हैं। पॉल हेमन को अब ये सभी सुपरस्टार रिंग के बाहर खींचते हैं और अनाउंस टेबल पे इन्हें एक पावर बम देते हैं। अब निक एल्डिस कहाँ हैं? जब हील सुपरस्टार या ब्लड लाइन जैसे सुपरस्टार अटैक करते हैं तब बैठे रहो चुपचाप, और जब फेस सुपरस्टार पलट के अटैक करें तब उन्हें एरिना से बाहर करवा दो। अब सोलो सिकोआ को ये मिर्च वाली माला पहनाते हैं और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब आज के एपिसोड में मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक के क्वालिफाई मैचेस दिखे। सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं, एक एक स्पॉट बचे हुए हैं, वो शायद आने वाले रॉ के एपिसोड में फिल हो जाएगा या नेक्स्ट स्मैकडाउन में फिल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं एपिसोड ठीक ठाक था, ब्लड लाइन को लेकर के काफ़ी कुछ दिखा, ओपनिंग में भी दिखा ब्रॉल वगैरह, और मेन इवेंट में पॉल हेमन पे बुरी तरह से अटैक देखने को मिला, डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। मुझे तो एक टाइम लग रहा था कि शायद यहाँ किसी का रिटर्न होगा, शायद जिम्मी ऊसो का रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न अभी तो होने से रहा, तो मुझे लग रहा था यहाँ किसी ना किसी का रिटर्न होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं देखने को मिला है। बट हाँ, सिचुएशन थी ऐसी कि यहाँ पे किसी का रिटर्न बनता था, लेकिन कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये है कि पॉल हेमन कुछ दिन के लिए अब इक्वेशन से बाहर हो जाएंगे, तो आने वाले टाइम में ब्लड लाइन में कुछ भूचाल आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ना कोई जरूर अब ब्लड लाइन के अगेंस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।